और एक टर्म है एसेंशियलिज्म, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे अनिवार्यतावाद। ये क्या कहता है, ये फिलॉसफी क्या कहती है? ये फिलॉसफी कहती है दिस फिलॉसफी रूटेड पार्शली इन द आइडियलिज्म एंड पार्शली इन रियलिज्म। ये थोड़ा सा तो आदर्श पे विश्वास करती है, थोड़ा वास्तविकता पे विश्वास करती है। दिस फिलॉसफी रूटेड पार्शियली इन आइडियलिज्म एंड पार्शियली इन रियलिज्म इवॉल्व मेनली एज ए क्रिटिक ऑफ प्रोग्रेसिव थॉट इन एजुकेशन। जो हम प्रोग्रेसिव की बात कर रहे थे अभी, वहां पे थोड़ा क्रिटिक थॉट रखती है ये। एसेंशियलिज्म डोंट टोटली रिजेक्ट प्रोग्रेसिव मेथड्स as they do believe that education should prepare the learner to adjust the changing society। इस बात को समझिए, ये क्या कह रहा है अनिवार्यतावाद, कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है वैसे वैसे चेंज होने की बात कर रहा है ये आंशिक रूप से आदर्शवाद और आंशिक रूप से यथार्थवाद में निहित एक दर्शन है। मुख्य रूप से ये शिक्षा में प्रगतिशील विचारों की आलोचना के रूप में विकसित हुआ। प्रगतिशील में क्या माना गया कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टूडेंट को एकदम, है ना, एकदम वो कि एकदम टीचर को क्या मान लिया गया, गाइड के तौर पे मान लिया गया। नहीं, वो थोड़ी सी उसकी आलोचना कर रहा है। अनिवार्यतावाद प्रगतिशील तरीकों को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं कर रहा। ये नहीं कि वो पूरी तरह से अस्वीकार कर रहा है, बेसिकली उनका मानना भी ये है कि शिक्षा को शिक्षार्थी को जो समाज बदल रहा है उसके साथ वो तालमेल बिठाए, इसलिए बदलना तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा वो उसको क्या कर रहा है, एक तरह से पूरा अस्वीकार नहीं करके कहीं ना कहीं उसका विरोध कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में एक नोट आपको ध्यान रखना, क्या कह रहा है एजुकेशनल एसेंशियलिज्म, इस बात को समझना। क्यों इस एक टर्म से आपको समझ में आएगा कि कहाँ किस बेस पे ये जाके थोड़ा सा विरोध की भावना आएगी।